ये 100 लाख टन से कम, ये ऐसा क्यों लग रहा है आपको, इतना उत्पादन कम? मृत्युंजय जी, स्टार्टिंग ऑफ द सीजन से ही एज जीजीएन हमने 101 लाख टन की फसल रखी थी। तो हम थोड़ा सा ट्रेड से वैसे ही विपरीत स्टैंड में थे। ट्रेड में हर लोग 110 से 120 लाख टन की फसल पे थे। इस बार गर्मी, जो ठंड कम पड़ी और गर्मी रही विंटर्स में, उसने भी असर किया और कुछ कुछ एरियाज में एकरेज में भी इशू था। तो ऑलरेडी क्रॉप हमें तभी कम लग रही थी, बट अब जिस तरीके की हम अराइवल और क्रशिंग और फार्मर स्टॉक की सिचुएशन दिख रहे हैं, हमें लग रहा है कि ये 100 लाख टन के भी अंदर हो जाएगी। अभी हम गणना कर रहे हैं कि ये कितनी हो सकती है, बट ये अलार्मिंग सिचुएशन ऑलरेडी है। क्योंकि अगर आप बात करेंगे कि अभी तक की अराइवल 45 लाख टन की हुई है और क्रश अबाउट 46.5 लाख टन का हो चुका है। 3 लाख टन ही करीब इंडस्ट्री के पास स्टॉक है और हर महीने इंडस्ट्री को 8 से 9 लाख टन अब क्रश के लिए लगेगा। अभी तक 10-11 लाख टन क्योंकि सीजन का टाइम था। अब क्रश घटेगा भी तो भी 8-9 लाख टन लगेगा। तो ऑलरेडी स्टॉक जो है वो बहुत टाइट हो गया है। 10-12 दिन का ही स्टॉक ट्रेड के पास में है। सिर्फ सरकार के पास 14.25 लाख टन सरसों अभी भी है। अब ऊपर में सरकार के पास 16,75,000 टन सरसों थी। अबाउट 2.5 लाख टन सरसों सरकार बेच चुकी है। तो एकमात्र सोर्स सरसों का थोड़ा बहुत भी जो रहेगा वो सरकार के पास रहेगा। बट कच्ची घानी की जिस तरीके की डिमांड है, जिस तरीके से नॉर्थ वेस्ट ईस्ट इंडिया में इसको एक बहुत अच्छा तेल हेल्थ के लिए गिना जा रहा है, उस हिसाब से उत्पादन में कमी है। और सरकार के पास जो स्टॉक है सरकार धीरे धीरे ही उसको देती है। उस कारण से कच्ची घानी के भाव बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। पिछले 3 से 4 साल के हाई लेवल पे जा चुके हैं। आज की तारीख में 1650 रुपए कच्ची घानी ऑयल का भाव है। दूसरे तेलों की अगर हम बात करें सोया रिफाइंड की, तो 1210 रुपए का अलग अलग सेंटर्स पे भाव है। अगर हम पामोलिन की बात करें तो 1190 1200 रुपए के आसपास का भाव है। तो बहुत बड़ा गैप हो चुका है। इवन दूसरे तेल जैसे मूंगफली तेल है 1400 रुपए है, या कॉटन रिफाइंड है तो वो 1350 रुपए है। तो बहुत बड़ा प्रीमियम मस्टर्ड ऑयल बना चुका है और अब अवेलेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन लेकिन नीरव जी, ये जो 100 लाख टन से कम का आप एस्टिमेट दे रहे हैं, ये तो बड़ा सरप्राइजिंग है। क्योंकि मुझे याद है कि सीजन की शुरुआत में हम जितने भी लोगों से बात कर रहे थे, सबका कहना था कि बम्पर प्रोडक्शन है। अब अगर 100 लाख टन से कम के फिगर आएंगे, मतलब आ रहे हैं जैसा कि आप कह रहे हैं, तो क्या इस 100 लाख टन से कम के फिगर को प्राइस ने फैक्टर इन किया है, या आपको लगता है कि कीमतों में अब तेजी की संभावना बढ़ जाएगी? नहीं, डेफिनेट है कि कीमतों ने इसको काफी बहुत फैक्टरिंग कर ही लिया है। आज सीजन में लो में 1220-30 रुपए से कच्ची घानी के भाव चालू हुए थे। वो आज 1650 रुपए है। तो 400 रुपए का इजाफा आ चुका है। जबकि दूसरे कॉम्पीटिंग ऑयल्स की अगर हम बात करें तो उसमें 100 रुपए 125 रुपए का ही डिफरेंस आया है, जिसमें कि ऑलरेडी ड्यूटी रिडक्शन भी हुई सोया में। तो आज सब तरीके से दूसरे तेल वहीं के वहीं उसी रेंज में है। एक्सक्यूज मी। बट कच्ची घानी तेल में काफी प्रीमियम हो गया है। 400 रुपए की रैली बहुत बड़ी रैली कहलाती है और 1650 रुपए का तेल वैसे भी रिकॉर्ड हाई कच्ची घानी का तेल हुआ। तो माल की अवेलेबिलिटी तो अब कमजोर है। लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा इसमें रहेगा। जब जब गवर्नमेंट नाफेड का स्टॉक थोड़ा सा लिक्विडेट करेगी तो थोड़ा करेक्शन आ सकता है। बट अब हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सरसों तेल नए क्रॉप के पहले कोई हमें 1300 रुपए या 1350 रुपए के आसपास में मिलेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि दाम ऊंचे ही रहेंगे, राइट? दाम ऊंचे ही रहेंगे। अगर सरकार कोई दूसरी नीति बदलती है, जैसे कि भाई स्टॉक लिक्विडेट करती है या इवन इंपोर्ट ड्यूटी भी रिड्यूस करती है, तो अब मस्टर्ड कच्ची घानी लाना सरकार के लिए बहुत इजी नहीं है, क्योंकि सीड इतना अवेलेबल नहीं है। तो नीरज जी, साइड इफेक्ट इसका बाकी ऑयल पे, मस्टर्ड की कमी का साइड इफेक्ट बाकी ऑयल के प्राइस पे? देखिए, इंपोर्टेड ऑयल काफी अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल है। बट यस, उसके कारण हमारा इंपोर्ट इंप्रूव होगा, क्योंकि अब आज की स्थिति यह है कि कॉटन वॉश की भी अवेलेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, राइस की भी अवेलेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। सोयाबीन्स में ऐसा है कि मील की डिमांड उतनी अच्छी नहीं है। तो स्टॉक होने के बावजूद भी हम बहुत ज्यादा सोया ऑयल डोमेस्टिक क्रश से नहीं निकाल पाएंगे। पर अच्छी बात यह है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में सोया ऑयल पाम ऑयल रीजनेबल भाव पे अवेलेबल हैं। लो प्राइसेस से मार्केट थोड़ा इंप्रूव जरूर हुआ है, बट मैं फिर भी बोलूंगा कि अभी भी अवेलेबल है। तो उसका इंपोर्ट जरूर बढ़ेगा और इंपोर्टेड ऑयल से ही ये गैप हमारा फिल हो पाएगा, ये बात है। ठीक है।
ठीक है, चलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई। बहुत शुक्रिया नीरव देसाई जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट।